हो गया है। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद है पवित्र गुरु, धन्यवाद है पवित्र आत्मा, धन्यवाद है ईश्वर आपको करोड़ों का धन्यवाद करते सत्संग करते हैं। ईश्वर हे पिता है परमात्मा, आज का बहुत ही सुंदर दिन सुंदर समय कर रहा है परमात्मा, इसलिए लाखों करोड़ में धन्यवाद करते हैं परमात्मा। बशा से खाली किया परमात्मा, तो उनमें सुंदर के बचन करवाइएगा परमात्मा। आपका वाणी रहेगा, मेरा मुख रहेगा परमात्मा, मुख द्वारा सुसुख वचन निकला। धन्यवाद है ईश्वर, धन्यवाद परमात्मा। तो बोलिए सत्य सनातन परमात्मा की, सत्य सनातन धर्म की, हमारे महान आत्मिक गुरु की प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी इतना अच्छा आप लोग वचन सुने। हमारे व्यास जी अभी बताया आपको कि सब हमारा यही है और कहीं नहीं है। दुनिया का जितना सुख सुविधा आप खोजते हैं सारा चीज आपका यही है। जितना तीर्थ धाम स्थल खोजना है सब कहीं कहीं खोजने जाने का जरूरत नहीं है। जो पुराने समय में हमारा समुद्र मंथन हुआ था, आप सोच सकते हैं कि उस समुद्र मंथन के आधारित पर हमारा शरीर है, मेरा जीवन है। समुद्र मंथन के दौरान जिस प्रकार से जो निकला था उसी प्रकार से हमारा जीवन चलता है। हम हर एक अवस्था उसी के आधारित पे निभा रहे हैं, पार कर रहे हैं। तो क्या हमें कहीं जाने का जरूरत है? नहीं। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो मन सिर्फ अपने मन का शांति के लिए और किसी चीज के लिए नहीं। हमारे अंदर कुछ के पाप भरा हो और मां गंगा में जाके हम स्नान कर ले, मेरा पाप कट जाएगा। मां गंगा हमारे तन को साफ कर सकती है, लेकिन मन को साफ करने वाला अगर कोई है तो स्वयं कौन है? परमात्मा, हमारे भगवान, और कोई नहीं। मां गंगा आपको एक्सेप्ट तब करेंगी जब आप परमात्मा के भक्ति में, भगवान के भक्ति में लीन है। हम आपको कल का छोटा सा अपना घटना बता रहे हैं आपको। कल अपने घर से हम अपना गाड़ी लेके निकले गढ़वा जाने के लिए। ईश्वर का लीला देखिए। परमात्मा परीक्षा लेते हैं ना भाई, तो जोरदार लेते हैं। निकले, हमें को सवारी नहीं मिला। कुछ दूर जाने के बाद कुछ लोग प्रयागराज जा रहे थे नहाने के लिए। वो लोग बोले कि हमें गढ़वा छोड़ दीजिए, बोले चलिए छोड़ देते हैं। उन लोग को बैठाए और उन लोग का कोई साथी अब किस कारण से बोला कि नहीं, कुछ दूर जाने के बाद 3-4 किलोमीटर आगे चलेंगे तो बोले कि नहीं इस पर से उस पर चलो, हम इसको बुक करके आए हैं। हम अपना मन में संतोष के लिए धन्यवाद परमात्मा, आप जानिए। लेकिन उनका भी फर्ज बनता था कि अगर हम उतरे हैं तो भैया को कुछ न कुछ दे दे, लेकिन वो लोग चले गए। एक और इंसान आया, बोला कि लोग पैसा से नहीं दिया। हम बोले कि इनकी मर्जी, भगवान का जो इच्छा हो। बोला क्या प्रयाग नहाने जा रहा है जब यही पे इंसान का अपना दुख लेके जा रहा है? बताइए, नहाने से कोई फायदा है? तो सबसे बड़ा कर्म हमारा यही है। अगर हम जो कर रहे हैं उसी के हमारे मां गंगा जो चारों धाम है, जब तक हमारा मन में भगवान का भक्ति ना हो कोई काम आने वाला नहीं है, कभी नहीं। अगर आप अपने अंदर अमृत बैठा के रखे हैं, अमृत भी क्या, लोग बोलते हैं हम अमृत पी के अमर हो जाएंगे। अमृत कुछ और नहीं, अमृत भगवान का नाम है। अमृत कुछ और क्या, कुछ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है अमृत। अमृत क्या है? उस भगवान का नाम, उस भगवान का भक्ति, अन्यथा कुछ और नहीं है। आप लाख खोलिए, अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये वाला दवाई अमृत है, खा के आप अमर हो जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं वो दवाई का भी एक लिमिट है, एक समय है, उससे ज्यादा कोई समय नहीं है। भक्ति का समय जीते जी भक्ति और मरने के बाद भी भक्ति, कहीं छूटने वाला नहीं है। सत्संग में जब हम लोग आते हैं
तो हमारे गुरु जी बताते हैं कि हमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हम अवगुण को छोड़ दे। क्या चीज को छोड़ दे? अवगुण। हमें गुण का प्राप्ति करना चाहिए। अपने संगत में भी बैठे हैं तो हमें अगला का गुण देखना चाहिए, अवगुण नहीं देखना चाहिए। और सनातन सिखाता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर सनातन किसी चीज का अवगुण देखता है तो क्या सर्प का पूजा होता? हम सांप का पूजा करते हैं, लेकिन हम उनका गुण को देखते हैं, उनका भी एक गुण है। तो इस सनातन सिखाता है कि हमें किसी का अवगुण देखने का जरूरत नहीं है। हम जब भी देखेंगे गुण देखेंगे, उसका अवगुण को छोड़ देना है, हम उसका गुण को अपने पास रखेंगे, तब हम सनातनी। हम सनातनी संसार बदल सकते हैं, लेकिन संसार हम सनातनियों को बदल नहीं सकता। यही सनातनी का ओरिजिनल पहचान है। सिर्फ एक नाम, क्योंकि नाम में ही सब चीज रखा है। भगवान का नाम अगर भजन कीर्तन आप नहीं करते हैं, अभी व्यास जी हमको बताया संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के बारे में आपको, वो भी किनका भक्त थे? वो सारे लोग जानते भी किनका भक्त थे, वो भी श्री राम का भक्त है। भक्त है कि नहीं थे? जब उनको अपना भक्ति दिखाना हुआ, जब वहां के लोग पुरोहित लोग बोले कि तुम अगर भक्त हो तो भगवान का मूर्ति को तुम गंगा जी में डालो, तेरा मूर्ति अगर ऊपर आ जाए तो तेरा भक्ति सत्य हो, अगर तेरा मूर्ति अगर ऊपर में आया तो तुम्हारा भक्ति असत्य। पुरोहित लोग प्लास्टिक का मूर्ति लेके गए और संत शिरोमणि महाराज जी को पत्थर का मूर्ति लेके गए थे। भगवान का भक्ति में इतना ताकत है कि दोनों लोग मूर्ति को जब गंगा जी में फेंके, प्लास्टिक का मूर्ति तरे चल गया और उनका पत्थर का मूर्ति तैर रहा था। यह भक्ति, यही भक्ति है। क्योंकि भक्ति ऐसा अमृत कहीं नहीं है। बोला गया है कि हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। एकदम सत्य बात है। हरि का नाम अमृत है, भगवान का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। कि हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। क्योंकि जो भगवान का अगर नाम को पान कर ले, अभी हमारे गुरु के मुख द्वारा जो नाम जप का निकला है कि हमें क्या करना है, नाम जप करना है। कैसे करना है? उसको अमृत हम कैसे बनाएंगे? बस चलेंगे राधे 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 राम 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 नहीं, हृदय से निकलना चाहिए। जिस वक्त अगर आप नाम जप करें, नाम जप करने जब आप बैठे, चाहे चलते हुए नाम जप करें, आप अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपके हृदय में सिर्फ वही नाम आना चाहिए, अन्यथा आपका नाम जप करना सफल नहीं है। इसी को अमृत बनाना है। इस संसार में जब कलयुग का अंत हो रहा था, तो हमारे वेद व्यास ही बोले थे कि जो कल पूजा पाठ किया करते थे, कलयुग में पाप का काम करेंगे, और जो जिसे संसार में लोग सबसे नीच मानते हैं, सबसे खराब मानते हैं, कल भक्ति में वही आगे होंगे। सिर्फ भगवान का नाम जपने से उनका हर काम होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? यही चीज जो बहुत जरूरी है। हमारे सत्संग में कितना भजन होता है, लोग झूमते हैं, हम लोग बताते हैं कि कितना सुंदर नाम जपेगा कोई कलयुग में, है ना? चलिए दो लाइन घूम के आप लोग भी गाइए। कितना सुंदर नाम जपेगा कोई कलयुग में, कितना सुंदर नाम जपेगा कोई कलयुग में, जपेगा कोई कलयुग में, जब
जपेगा कोई कलयुग में, कितना सुंदर नाम जपेगा कोई कलयुग में। देखिए नाम भी कैसा, मन जिस नाम को मान ले, हृदय जिस नाम को मान ले, हमारे लिए वही बहुत बड़ा सुंदर चीज है, वही बहुत बड़ा अमृत का चीज है। जैसे राम का नाम बड़ा सुखदाई, राम का नाम बड़ा सुखदाई, राम का नाम बड़ा सुखदाई, इसको जपते बजरंग भाई, इसको जपते बजरंग भाई, श्री राम जय राम